So in the last class, I did this question number 19 of the paper 2024. ये सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में? सानवी? Yes, sir. Okay. Question number 22. पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो एक बार सारा. इफ यू बुकलेट 4 आई थिंक 3. अच्छा ये तो दूसरा. कोई बात नहीं. अब तो यू कैन रीड फ्रॉम हियर. हम्म. नो नो नो, यू जस्ट रीड क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ एंड देन अंडरस्टैंड क्या करना है. There are 4 spheres given: red, blue, green, yellow, and they're revolving in the same direction, which is clockwise. And the initial position has also been given to us, as shown in figure. तीनों की स्पीड दे रखी है एंड उनके रेडियस भी दे रखे हैं. सर्कल का रेडियस दे रखा है. बिफोर यू स्टार्ट, सब लोग कैमरा ऑन करो. सानवी, वृष्टि, तारिणी, नंदिनी, इशिता. थोड़ा सा मैं तुम्हें ब्रीफ आइडिया देता हूँ. अगर सर मेरा कैमरा नहीं चल रहा. अच्छा, if something is moving in a circular path with speed v, ठीक है, and it completes one round in time period capital T. T is the time period, v is the speed, linear speed, and there's a term called w, which is angular speed. ये काम आएगा, लिख लो. तो एंगुलर स्पीड होता है एंगल स्वेप्ट डिवाइड बाय टाइम. तो जैसे एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा 2π/t, where t is the time period or 2πf, f is the frequency, t is time period. F is frequency, time period and frequency are there, reciprocal of each other. जैसे कि if I ask you, tell me the angular speed of minute hand. मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड बताओ. करना जरा एक क्वेश्चन. फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ minute hand and the r end of the clock. Find angular speed of minute hand and r end of a clock. Formula you already have, 2π/t. ये फॉर्मूला यूज होगा. तो मिनट हैंड का एक कंप्लीट राउंड में कितना टाइम लगता है? ये सेकंड्स में करोगे, इसको करो. और आर एंड का भी निकालो. तो क्लॉक के मिनट हैंड का और आर एंड का we can find the angular speed like this. This is say mh minute hand, this is rn hh. तो w एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना आ रहा है? 2π/. मिनट हैंड को एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? 60 वॉट सेकेंड, मिनट और आवर्स. आर यू श्योर? मिनट हैंड को It will be 12 into 60. मिनट हैंड को एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लगता है बताओ पहले. यस,
इज इट 60 सेकेंड और 60 मिनट? मिनट हैंड, हाँ। देखो यहाँ पे, है ना? सो इट इज 1 आवर, सो विल बी 60 मिनट, है ना? 60 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, ये हो जाएगा। सो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड। अब एक और चीज था मिनट हैंड में, मान लो मिनट हैंड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है ना? तो हर पॉइंट पे की जो एंगुलर स्पीड होगी वो सेम होगी। एवरी पॉइंट वुड हैव द सेम एंगुलर स्पीड, पाई डिवाइड बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, वो भी लिख लेना। एंगुलर स्पीड का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। So this is the angular speed. So any point on the minute hand, wherever it is on this minute hand, would have the same angular speed. वो same angular speed उसकी होगी। अब जरा बताना, एंगुलर स्पीड ऑफ आर एन कितनी होगी? एच आर एन को पूरा एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? देखो जरा, ये क्लॉक बनी 24 आवर्स, पक्का? 12 आवर्स, ठीक है। तुम घड़ी को बार बार देखते हो, आजकल मोबाइल के चक्कर में तुमने देखना बंद कर दिया। 12 आवर्स, तो 12 आवर्स को मैंने पहले 60 मिनट में कन्वर्ट किया, फिर फर्दर 60। तो जो वो आंसर था वो बेसिकली 12 से और फर्दर डिवाइड हो गया ना। तो कितना आंसर आ रहा है ये? पाई डिवाइड बाय 1800 × 12, है ना? ये आ रहा है। सो इफ आई आस्क यू किसका एंगुलर स्पीड स्लो है, ऑब्वियसली बात है आर एन का एंगुलर स्पीड स्लो है। तो जिसका एंगुलर स्पीड स्लो है वो मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा एक पूरा राउंड लेने में। टाइम पीरियड फॉर एम एच कितना था बताया तुमने मेरे को? 60 मिनट बताया था ना, अगर मैं मिनट की बात करता हूँ। एंड द टाइम पीरियड फॉर आर एन कितना था? 12 आवर, विच इज 12 × 60 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने टाइम में मिनट हैंड एक राउंड ले रहा है, मतलब ये एक राउंड ले रहा है, आर एन 12 राउंड ले लेगा। सो यू अंडरस्टैंड द रिलेशन नाउ। अब एक और चीज आती है, लीनियर स्पीड। इसको हटा देता हूँ। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड को हम नॉर्मली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी डब्ल्यू और रेडियस में ये रिलेशन होता है। लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दिस इज द रिलेशन। सो एंगुलर स्पीड इज लीनियर स्पीड बाय रेडियस, ऐसे भी याद कर सकते हो तुम। इस क्वेश्चन में हमें लीनियर स्पीड दे रखी है। तो मिनट हैंड में इफ आई कंसिडर 2 पॉइंट, सपोज एक ये मैंने पी ले लिया, एक क्यू ले लिया। पी एंड क्यू का दोनों का एंगुलर स्पीड सेम था, लेकिन व्हाट कैन यू से अबाउट लीनियर स्पीड? पी का लीनियर स्पीड वी पी है मान लो, क्यू का लीनियर स्पीड वी क्यू है। तो लीनियर स्पीड जो है वो डब्ल्यू इंटू द रेडियस होगा। रेडियस किसका ज्यादा है? रेडियस पी का ज्यादा है, आर पी। और वी क्यू का क्या होगा? डब्ल्यू इंटू आर क्यू। आर क्यू कम है, तो मतलब मिनट हैंड पे ईच एंड एवरी पॉइंट वुड हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड, इवन दो उन सबका एंगुलर स्पीड सेम है। तो जितना पॉइंट सेंटर से दूर होगा उतना ही उसका लीनियर स्पीड ज्यादा होगा। गॉट इट? नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कर लो। यू हैव मैथ्स आल्सो ना? मैथ्स एंड कॉमर्स। मैथ्स कैसा हुआ? नहीं? क्या क्या आया था? व्हाट ऑल टॉपिक्स?
ओके, इनवर्ट्स टू गो, दैट्स इट। एओडी भी आया था एप्लीकेशन। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, was it maximum minima or something else? अच्छा अच्छा, टाइम रेट ऑफ चेंज वो आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया? दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। आंसर दिस क्वेश्चन। इन सब का तुम्हें रेडियस दे रखा है और सभी का लीनियर स्पीड भी दे रखा है। येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। स्पीड वी क्या दे रखा है इसका? वी येलो कितना है? 2। वी ग्रीन कितना है? 4। वी रेड कितना है? 2। एंड वी ब्लू दे रखा है 4। इनके रेडियस भी दे रखे हैं। रेडियस इसका कितना है? येलो का 3। रेडियस ऑफ ग्रीन इज 6। रेडियस ऑफ दिस इज 8 एंड रेडियस इज 12। अब एक काम करो, इनका टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, और डब्ल्यू भी निकाल सकते हो, उससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें। यू कैन फाइंड डब्ल्यू एंड देन यू कैन आंसर वन बाय वन। डब्ल्यू कैसे निकालोगे? वी बाय आर से, ठीक है। डब्ल्यू वुड बी लीनियर स्पीड बाय रेडियस। तो येलो का कितना हुआ तारे नहीं? डब्ल्यू, So 2 डब्ल्यू डब्ल्यू। by radius of yellow. हम्म, तो दिस वुड बी 2/3, है ना? 2 by 3. 2/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना हुआ? 4/6। 2/3 अगेन। व्हाट अबाउट दिस? 1/4, परफेक्ट। दिस इज 1/3। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है W = 2π/T। तो T तुम्हारा 2π के टर्म में आ जाएगा। T 2π/W। तो पाई के टर्म में W वो निकालो टाइम पीरियड। ये लोगों का कितना आ रहा है टाइम पीरियड? 3π। 3π सेकेंड्स, है ना? ठीक है। ग्रीन का? सेम आ रहा है। टाइम पीरियड इज 2π/W। 2π/W किया है ना, तो ये नहीं आएगा। सॉरी, 2π/W तो ये रहा ना। हाँ, सेम ही तो आएगा। व्हाट अबाउट दिस? 8π, एंड दिस इज, सो नाउ वी हैव ऑल द इन्फो विद अस। इट इज आई थिंक MSQ। MSQ है ना ये? अब आंसर करो वन बाय वन। येलो एंड ग्रीन नेवर क्रॉस और ओवरटेक ईच अदर। हम्म, कार्य नहीं होगा ऐसा? सोचिए। सोचो। यू हैव ऑल द इन्फो, टाइम पीरियड भी पता है तुम्हें, स्पीड भी पता है। जो लास्ट के 2 कॉलम्स है उसमें आइडिया लग जाएगा। लास्ट 2 कॉलम्स
Good enough to answer. I think it's true that they never cross each other. बिकॉज दोनों की स्पीड सेम है ना. How? बोथ आर हैविंग सेम एंगुलर स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे. लीनियर स्पीड का रोल नहीं है. एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है. एज इट इज दे आर 180, दे आर अक्रॉस ईच अदर, राइट, 180 डिग्री अपार्ट. तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, है ना. सो दे विल बी ऑलवेज, सिंस दे आर 180 डिग्री अपार्ट, वो हमेशा 180 डिग्री अपार्ट ही रहेंगे. दिल बी ऑलवेज फेसिंग ईच अदर. दे ऑलवेज फेस ईच अदर. दिल मूव इन सच ए वे, दिल फेस ईच अदर. तो कभी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे द सेम एंगुलर स्पीड, इवन दो दे हैव द डिफरेंट लीनियर स्पीड, बट रेडियस उनके डिफरेंट होने की वजह से उनकी एंगुलर स्पीड सेम हो गई. तो आई थिंक ए ऑप्शन तो बरोबर है. सेकेंड ऑप्शन देखो अब. क्या देख के पता लग रहा है रेड का कितना टाइम पीरियड है? Red is 8 8 पाई, pi. है ना. और ब्लू का कितना है? 10. 8 इज नॉट नेवर 12 इक्वल टू 12. सरासर झूठ है ये तो. क्रॉस. और नेक्स्ट, येलो टेक्स लेस टाइम देन ग्रीन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. येलो का कितना है? 3 पाई. एंड ग्रीन का कितना है? 3 पाई. दे आर इक्वल. Three तो ये इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लास्ट, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचो. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सानवी, वृष्टि, इशिता, अभी तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो गया? नहीं सर, कल है एग्जाम। कौन सा? मेरा तो फिजिकल एजुकेशन का है। तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता. हाँ बट फिर भी सर बहुत तो बड़ा है। सिलेबस है। हाँ काफी सिलेबस है वैसे। चलो ठीक है, वही पढ़ लो तुम, ठीक है. अभी तुम वही पढ़ रहे हो. हाँ, ये बताओ. ब्लू एंड रेड विल क्रॉस ईच अदर ट्वाइस आफ्टर द फर्स्ट 3 रेवोल्यूशन ऑफ ब्लू. जब ब्लू ने 3 रेवोल्यूशन किए तो कितना टाइम लगा टोटल? 36 पाए. इसके 3 रेवोल्यूशन हो गए. टोटल टाइम टेकन इज 36 पाए, है ना. वेर एज रेड, रेड का टाइम कितना है? 6. रेड का 8 पाई है ना. तो इतने टाइम में रेड कितने रेवोल्यूशंस करेगा? रेड को 8 पाई सेकंड लगते हैं 1 रेवोल्यूशन में. उसके बाद 36 पाई सेकंड्स हैं. तो 36 पाई सेकंड्स को मैं रेड के टाइम पीरियड से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, हाँ, 4.5 रेवोल्यूशंस. तो वो क्रॉस कितनी बार करेगा वो भी जरा देखो. रेड एंड ब्लू में कितना डिफरेंस है एंगल का, जरा देखना. इनको ज्वाइन करो सेंटर के साथ. इनिशियली द एंगल, द डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस मच. ये बेसिकली 135 डिग्री के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, है ना. स्लाइटली लेस देन हाफ राउंड. तो मुझे ये लगता है 0.5 मतलब आधा राउंड हो गया. तो 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे फिर ना. तो इट ओवरटेक 4 टाइम्स, मतलब इट क्रॉस 4 टाइम्स. ये बात समझ में आ रही है सभी को? तारे नहीं सोच रही है. ब्लू ने 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए. तो 3 रेवोल्यूशन का मतलब कितना टाइम हुआ? 3 रेवोल्यूशन का मतलब हुआ 3 × 12 पाई सेकेंड्स, 36 पाई सेकेंड्स हमारे पास टोटल टाइम है. इतने टाइम में रेड कितने करेगा राउंड? रेड को एक राउंड में लगता है 8 पाई. तो 8 पाई से मैंने डिवाइड कर दिया तो 4.5 आ गया. विल कंप्लीट 4.5 रेवोल्यूशंस. तो मतलब 4 बार क्रॉस करेगा वो. मुझे लगता है 4 से भी ज्यादा करेगा. 5 बार कर सकता है. क्योंकि इनिशियली उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो आधे आधे राउंड से भी कम है.
ब्लू और रेड में जो डिफरेंस है वो तो आधे राउंड से छोटा ही है ये तो आधे साइकिल में वो तो एक बार क्रॉस कर लेगा। इट बी मोर देन 5 हो जाएंगे फिर तो। मतलब लास्ट भी ऑप्शन भी गलत है। ओनली ए ऑप्शन वाज करेक्ट। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आंसर दिस 28 1। Which of the following relationships are best represented by the Venn diagram? तो ये जो assume yourself, 3 सर्कल बने हुए हैं, कौन सा सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड विच कुड बी ट्रू, वो देखना है तुम्हें। करो। MSQ है ये भी। पानी। फिर ए एंड डी। So we can't hear you. So we can't hear you. अच्छा, मैंने आउटसाइड सर्कल को मैन ले लिया, एक डी ले, डिजाइनर एक टीचर ले लिया। बट इज इट करेक्ट? बिकॉज इट सेज दैट ऑल डिजाइनर्स आर मेन, ऑल टीचर्स आर मेन, सम डिजाइनर्स आर टीचर्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ और ले सकते हैं इसमें। अगर मैं सपोज को डिजाइनर ले लूं, इसको मैन ले लूं, फिर क्या होगा? इट वुड इम्प्लाई दैट एवरी मैन इज अ डिजाइनर। वो भी करेक्ट नहीं है। एंड एवरी डिजाइनर इज अ टीचर ऑल्सो। सो यस, इट्स नॉट पॉसिबल। देख लो, अपना इनपुट दो सब लोग, बाकी तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। So C is wrong and D is C is right. also wrong, D is correct. सी इनकरेक्ट है। हाँ, C incorrect. डिस्कस कर लो। बड़ा सर्कल क्या लोगे? Animal. एनिमल्स, है ना? एनिमल ले Hmm. लें। मैमल्स एंड कैट्स। तो अब इज इट So all करेक्ट? cats are ऑल mammals. कैट्स आर मैमल्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। Hmm. तो रॉन्ग हो गया। फिर क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं इसको मैमल ले लूं तो, इसको एनिमल ले लूं,
ऑल एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, है ना? Yeah. तो ये भी गया काम से। लास्ट जरा देखो। बड़ा सर्कल परफॉर्मर ले लिया। एक्टर, सम एक्टर्स दे कैन सिंग ऑल्सो, एंड सम सिंगर्स आर ऑल्सो एक्टर्स, एंड ऑल आर एक्टर एंड सिंगर आर परफॉर्मर्स। एंड जो बीच का बचता है पार्ट, उसमें एक्टर और सिंगर का अलग बाकी लोग भी आते हैं जो परफॉर्म करते हैं। सो ए एंड डी इज आर करेक्ट। तो ए और डी ऑप्शन होगा इसका। तो दिस इज एमसीक्यू। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें अभी तक। 36 पाई चार्ट। ये तुम लोग कर पाओगे इजीली। पाई चार्ट को उसने बार ग्राफ में कन्वर्ट किया है। इलेवन आइडिया नाउ। द येलो इज द मैक्सिमम, है ना? येलो नहीं, कौन सा कलर है? ऑरेंज हुआ ना ये थोड़ा सा। इसको क्या, कौन सा कलर बोले? मस्टर्ड, ऑरेंज? तो यार ऑरेंज ले लेते हैं। ओके। ऑरेंज सबसे बड़ा है ना? अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री यू कैन से। एंड द नेक्स्ट इज वाइट, एंड ग्रीन एंड व्हाट यू से अबाउट ग्रीन एंड येलो? ग्रीन इज, ग्रीन बड़ा है ना? ग्रीन आ गया, फिर येलो आएगा। और बस थोड़ा सा तो सीक्वेंस तो सब में सेम चल रहा है ना, मोर लेस। पहले ये देखो कौन सा तुम बिल्कुल रूल आउट कर सकते हो। विच वन यू कैन कंप्लीटली रूल आउट? A. आई थिंक बी। Because, बी वाला ना? yeah. बिकॉज ऑरेंज और व्हाइट में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ। And in A, green and white are not equal. Green is और सी, less. सी तो बिल्कुल सबसे पहले सी रूल आउट होगा, है ना? Yeah. बिकॉज सी, ये ग्रीन तो 90 से छोटा है ना, तो Mm. सी तो बिल्कुल झूठ है। ग्रीन एंड येलो आर इक्वल, ये भी रूल आउट हो गया। एलिमिनेट करने के बाद इजी हो जाता है। अब तुम्हारा बी और डी बचता है। हम्म। अब उसके लिए तुम एक चीज देख सकते हो कि ये जो पर्पल है ना, एंड दिस पार्ट, दे आर ऑलमोस्ट मोर लेस द सेम। तो येलो और व्हाइट का जो डिफरेंस है शुड बी इक्वल टू द पर्पल। द डिफरेंस बिटवीन ऑरेंज एंड, सॉरी, ऑरेंज एंड व्हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पर्पल वन। तो ऑरेंज एंड व्हाइट का जो डिफरेंस है, इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द पर्पल। ये बात समझ में आ गई? Mm. सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कैमरा। कैमरा की मैं एक अलग से क्लास लूंगा बाद में, बिकॉज बिना थ्योरी के समझ में नहीं आएगा कैमरा। दिस इज गुड क्वेश्चन। 40। बिफोर यू आंसर क्वेश्चन नंबर 40, एक मैं क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। सपोज दिस इज स्फीयर, a cylinder and a cone, same base radius, same height, ठीक है? And the light is incident like this at a 45-degree angle. तो उनकी शेडो में लेंथ वाइज क्या रिलेशन होगा? कौन, स्फीयर एंड सिलेंडर सेम हाइट, सेम बेस रेडियस, रेडियस भी बराबर है, हाइट भी सेम है। लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस, तो ग्राउंड पे किसका, इनकी शेडो में क्या रिलेशन होगा?
तीनों का लेंथ ऑफ शेडो सेम होगा या सेम नहीं होगा ना? किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? बनाओ, ड्रॉ करो, देखो क्या हो रहा है। तीनों की हाइट सेम है। फिजिक्स नहीं है इतना ज्यादा ये। 45 डिग्री हो। लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स। तो जब भी लाइट डिस्टेंट सोर्स से आती है, यू कैन टेक देम एज पैरेलल रेज। पॉइंट सोर्स से रेज हमेशा एक स्प्रेड होती हैं, तो वी आर अज्यूमिंग द सोर्स ऑफ लाइट इज डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। पैरेलल रेज आ रही हैं 45 डिग्री पे एंगल पे ले लो, 30 डिग्री पे ले लो। हम्म। मैं एक हिंट देता हूँ। स्फेयर, कोन और सिलेंडर, तीनों को इकट्ठा बनाओ एक बार। ठीक है। एंड नाउ टेक rays of light like this, और फिर देखो क्या हो रहा है। शैडो यहाँ बना दो। शैडो पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक दूसरे के अंदर है ऑब्जेक्ट्स, एक सिलेंडर के अंदर मैंने स्क्वायर। अंदर रख दिया ताकि तुम्हें इजी हो जाए बनाना। उससे अलग अलग मतलब करके तो बन नहीं पा रहा था। सेम हाइट के है ना तीनों मैंने। अंदर की शैडो बनेगी। हाँ, तो सबकी मैंने सेम हाइट ले ली। अब हाँ। शैडो बना लो इनकी। इतना वहां मत बनाओ ना। देखो ये उस पे रखे, सरफेस पे रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं। तो अगर लाइट रेज ऐसे आ रही तो इसके जो आउटर एज यहाँ है, जिसकी शेडो इतनी आएगी, यहाँ तक आएगी। इसका शेडो यहाँ तक आएगा। तो सिंस रेज ऑफ लाइट आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, तो जो एज से आ रही है लाइट रे, ये आ रही है, सिलेंडर की शेडो यहाँ तक आएगी, है ना? दिस इज शेडो ऑफ सिलेंडर। तो इसका जो एज है, एंड वाला राइट मोस्ट एज, वहां से लाइट रुक रही है ना, तो शेडो वहां तक आएगी। बात समझ में आ रही है? जबकि स्फेयर एंड कोन में क्या होगा? स्फेयर वुड बी लाइक दिस, कोन वुड बी ऑलमोस्ट द सेम ओनली, है ना? तो सिलेंडर की
shadow would be the longer. longest, even though they are the same height. तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस ऑब्जेक्ट का जो फार्देस्ट एज होता है ना, जो फार्देस्ट एज है उसका हाइट कंपेयर करो तुम। फार्देस्ट एज सिलेंडर का सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसकी शेडो लंबी हो गई। तो सेम लॉजिक यू विल अप्लाई ओवर हियर। सबको मालूम है ना, क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड कैसे बनता है, कितने फेसेस होते हैं, सब बताना जरा मुझे। क्यूब में तो सबको मालूम है, हाउ मेनी, 6 फेसेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होंगे? हम्म, 4. पक्का? हाँ, सोच। triangular prism. So triangular prism. Sorry. नहीं नहीं, प्रिज्म कैसे बनता है? 5. 2 parallel pieces है. यस, उसका जो बेस है वो स्क्वायर होगा, है ना, और फिर वो ऐसे जा रहा है वो, है ना, नहीं, पाई 4 होकर। is triangular or that other shape. एंड देन पिरामिड, तुम्हें मालूम है कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिड, बेस स्क्वायर हो गया, पिरामिड में एवरीथिंग ज्वाइंट्स ऑन द टॉप, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके भी 5 फेसेस हो गए। नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन, कर लो। ट्रायंगल पिरामिड ऐसे होगा ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताता हूँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, राइट, ये हो गया ना। पिरामिड इज लाइक, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये है। तो 2 ट्रायंगल एक जैसे हो गए, ऑपोजिट वाले। 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल हो गए। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 ट्रायंगल होते हैं, 3 रेक्टेंगल होते हैं। पिरामिड में 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर बेस हो जाता है। अब वन बाय वन ट्राई करो, सोचो। पहले तुम्हें शेडो दे रखा है ऑलरेडी, तो तुम्हें उससे पता लग जाएगा कि लाइट का डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। जैसे कि ये प्रिज्म है, ये क्यूब है, और ये पिरामिड है ना। तो शेडो से हमें पता लग रहा है लाइट इज फ्रॉम दिस दिस साइड, है ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये है। और हर ऑप्शन में उन्होंने क्या है, उसको पोजीशन भी शिफ्ट कर दी है प्रिज्म की। ट्रायंगुलर प्रिज्म की एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल। पिरामिड में तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्यूब में फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें ये जो इसका टॉप एज है वो हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल कर दिया, उसमें वर्टिकल, उसमें हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। इट विल मेक ए डिफरेंस। क्योंकि जब जैसे हमने सिलेंडर में देखा था, द आउटर राइट मोस्ट एज से शेडो बनती है। तो सो अगर triangular prism का horizontal है, like option A, तो shadow should be shorter than when it's in option D when it's vertical. ऑप्शन ए में क्या गलत है, ये पहले सोचो। एक हम क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सोचो पहले। क्यूब, प्रिज्म, तीनों का सेम हाइट है। अगर तुम उसको तीनों को एक ही फ्रेम में बनाओ, दिस इज द क्यूब, ठीक है। पिरामिड में क्या होगा? पिरामिड का अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो मेरे को कैसे कुछ नजर, ऐसे कुछ नजर आएगा पिरामिड तो, हम्म, है ना। फ्रंट व्यू तो ऐसे ही होगा पिरामिड का। हम्म। और उसमें क्या होगा? हाँ, प्रिज्म में डिपेंड करता है तुम्हारा जो वो एज है सेंटर वाला, वो कैसे रखा हुआ है। इस पहले वाले केस में हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है वो।
मतलब अगर तुम, अच्छा फारदेस्ट एज देख लेते हैं, ये इसका फारदेस्ट एज है ना, ये इसका फारदेस्ट एज है, ये इसका फारदेस्ट एज है। तो फारदेस्ट एज की हाइट किस वाले में सबसे ज्यादा है? क्यूब। हाँ, नहीं, ए क्यूब। ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ये और ये फारदेस्ट एज किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? क्यूब, क्योंकि क्यूब तो थ्रू आउट सेम हाइट है ना, यस। क्यूब तो थ्रू आउट सेम हाइट है। तो इसकी हाइट, ये वाली एज सबसे ज्यादा हाइट पर है, तो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी शेडो की। सबसे कम किसकी है? पिरामिड की, वो तो बेस से शुरू होता है। और वैसे शेडो देखा जाए तो इस वाली एज से बन रहा होगा ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। और ये भी नीचे होगा, तो मतलब ये दोनों सेम शेडो नहीं हो सकते। ट्रायंगुलर प्रिज्म की और क्यूब की फार्दर से सेम हाइट पे नहीं है, तो उनकी जो शेडो बन रही सेम लेंथ की नहीं हो सकती। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अब वन बाय वन बाकी करूं। बी देख लो, अब करो अपने आप से। बी में पिरामिड की गलत है, so we have to cross that out. पिरामिड का और क्यूब का बराबर कर दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। हम्म। देखा जाए तो जो पिरामिड का ये वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स, इसका हाइट और इसका हाइट सेम होता है ना? पिरामिड का वर्टेक्स और ये दोनों का सेम होता है, मैक्सिमम हाइट सेम है। प्रॉब्लम ये है कि जो वर्टेक्स है वो सेंटर पे है, जबकि ये एज फार्देस्ट है, तो इसका शेडो थोड़ा सा कम होना चाहिए था, थोड़ा स्लाइटली कम होना चाहिए था इससे। बिकॉज ही कुछ शैडो खुद ऑब्जेक्ट पे फॉल कर देते हैं। हाँ, तो बी ठीक है, सेम लॉजिक विद सी। बच गया तुम्हारा डी। अब जरा तुम डी में देखो, क्या डी भी गलत है? नहीं, सही है। हाँ, हाँ, अब क्योंकि ये जो इसका एज है ना, हाइट वाला एज, लुक एट सेम दिस, एज। इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। जो मैंने सर्कल किया है उसकी हाइट, ये जो हाइट है ना, इस वाली एज की हाइट, ये, हाँ, ये वाली एज, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है उसका हाइट सेम है। बाकी तो वो ऐसे जाएगा ना नीचे, उसका हाइट सेम नहीं है। इसीलिए जो उसका ये बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली इसका शेडो, इसका शेडो है, इसका शेडो ये है, इस कॉर्नर का शेडो है ये। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट वन। तो शेडो में फार्देस्ट एज का देखना होता है, वो कहाँ पे आ रहा है, उससे हमारा आइडिया लग जाता है। ये एमसीक्यू ही चल रहे हैं सारे। राइट, यहाँ पे आ जाओ। बिफोर दिस, आई लेट मी टेल यू अबाउट लीवर। मैकेनिकल लीवर इज द सिंपलेस्ट मशीन, है ना? अगर सपोज तुम्हें बहुत कुछ हैवी लिफ्ट करना है, 200 केजी उठाना है, कैन यू लिफ्ट 200 केजी? कैन यू लिफ्ट 200 केजी? हाँ, यू कैन से यस, आई कैन। तो अगर 200 केजी में लिफ्ट करना है, एक उंगली से लिफ्ट करना है, तुम क्या करोगे? एक लंबी रॉड ले लो, ये फुलक्रम हो जाएगा, है ना? ये लोड हो गया, और यहाँ पे तुम एफर्ट लगा रहे हो। तो अगर
तुम्हें एफर्ट मिनिमाइज करना है, तो ये आर्म शुड बी द लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो L1 है, ये L2 है, तो हाँ, तो 200 इंटू L2 विल बी इक्वल टू L1 इंटू द एफर्ट। अगर L2 सपोज 20 मीटर है, L1 1 मीटर है, या ये उसको और लंबा कर लो, तो तुम्हारा एफर्ट कितना हो जाएगा? एफर्ट वुड बी ओनली 10 kg फोर्स से तुम पूरा उसको लिफ्ट कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ ए लीवर। हम्म देखते हैं अभी। 3 तरह के लीवर होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? 3 चीजें होगी ना, FLNE, ऐसे याद कर लो। लोड, फुलक्रम जहां से वो मूवमेंट का हो रहा है, और एक हो गया एफर्ट। तो वेरी सिंपल वे टू लर्न इट इज दैट फर्स्ट क्लास लीवर में फुलक्रम बीच में होता है, इज इन द मिडल, बीच में होगा। तो मुझे जरा एग्जांपल बताओ, कौन कौन से ऐसे लीवर हैं जो कि फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं। एक तो ये जो मैंने बनाया, ये फर्स्ट क्लास लीवर है। तो सिजर्स। हम्म सिजर्स। सीजर ठीक है। फुलक्रम यहाँ होता है, एफर्ट तुम यहाँ से लगाते हो, और ये यहाँ पे लोड होता है। देन सेकंड क्लास लीवर, इसमें एल सेंटर में होता है। लोड इज इन बिटवीन। यस, नट क्रैकर। लोड इज इन बिटवीन, हाँ। एंड थर्ड क्लास तो वैसे ही थर्ड क्लास होता है, मतलब ये नहीं थर्ड क्लास के तो बहुत बेकार है। हर सिचुएशन में अदरक का लीवर काम आ सकता है। थर्ड क्लास में क्या होगा? एफ बीच में आ गया, एल एफर्ट बीच में हो गया, एफर्ट वुड बी इन बिटवीन। होता है ऐसा कुछ? मैं हिंट देता हूँ, किचन में काम आता है। बेलन नहीं, किचन में काम आता है। बताओ, थर्ड क्लास लीवर। चिमटा देखा तुमने कभी ऑपरेट किया है? इस तरह से होता है। हाँ, या तुम यहाँ से प्रेस करते हो, ठीक है, बीच में रोटी है जो whatever, सो दैट इज थर्ड क्लास लीवर। फुलक्रम इज दिस। हाँ, तो तुम, हाँ, राइट। तो अब ये वाला प्रिंसिपल तुम यहाँ पे लगाओ, और देखो कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कौन सा आंसर सही है। ओके, ए होगा या नहीं होगा, पहले ये सोचते हैं। ये फुलक्रम है, यहाँ पे ये लोड है, और ये एफर्ट है। ये कौन से टाइप का लीवर हो गया? हम्म और सेकंड क्लास। सेकंड, FLE याद कर लो, FLE। एफ फर्स्ट क्लास, एल सेकंड क्लास, ई थर्ड क्लास। एफ बीच में, एल बीच में, ई बीच में, तो ये बेसिकली सेकंड क्लास है। बी वाले में क्या हो रहा है? बी में तो फुलक्रम एंड लोड दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक।
सो दैट विल नॉट वर्क। सी में क्या हो रहा है, फुलक्रम बीच में आ गया, है ना। इसमें भी फुलक्रम बीच में, इसमें भी फुलक्रम बीच में आ रहा है, लोड यहाँ पर है। ये जो लेंथ है ना लीवर आर्म, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। यस, सो सिंस एल इज लॉन्गर इन द डी, आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। डी में एफर्ट आर्म बहुत लंबा है, तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट से। इसका कुछ नाम भी होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली का कुछ नाम होता है इसका, जैसे टर्म नेम फॉर नहीं गार्डन, नहीं है, कुछ और होता है, बरो, ऐसे कुछ होता है इसका, सम काइंड ऑफ बैरो ऐसे होता है। चलो हमारा काम तो हो चुका है इसमें, कि फुलक्रम से द मोमेंट आर्म, द लीवर आर्म इज लॉन्गर, सो So is it wheelbarrow? यस। हाँ, Wheelbarrow. हाँ व्हील बैरो, यस। बैरो की स्पेलिंग यही है, Barrow. ठीक है। तो जब भी किसी लोड को तुम्हें स्पीड से ट्रांसफर करना है, तो दिस काइंड ऑफ लीवर इज यूज्ड। ये जरा देखो, साइकिल तुम लोगों ने चलाई है हमेशा। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है वो, हमें साइकिल को चलाना नहीं है, लेकिन इनक्लाइन पे रोकना है। वो अपवर्ड इनक्लाइन पे जा रहा था, एंड नाउ ही वांट्स टू स्टॉप द साइकिल। पहले ये सोचो, नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, नॉर्मल Similar जो to C and D होता है, that front वाला gear is bigger. हाँ, नॉर्मल साइकिल में जो ड्राइविंग व्हील होता है, तुम एफर्ट लगाते हो, वो उसका नंबर ऑफ गियर्स ज्यादा होते हैं, है ना। अगर इसमें टीथ की मैं बात करूं या रेडियस की बात करूं, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इट। नंबर ऑफ टीथ अगर इसमें एन है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए क्या लें, आर ले लेता हूँ रेवोल्यूशंस। और इसमें टीथ या इसका रेडियस भी हो सकता है, वो स्मॉल एन है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैपिटल आर है, तो ये रिलेशन होता है। तो जब भी दो व्हील कनेक्टेड हैं बाय अ रोप और बाय अ चेन, तो अगर उसका रेडियस बड़ा होगा तो उसकी रेवोल्यूशंस कम हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, दिस हाउ यू रिमेंबर इट। अगर उसका रेडियस बड़ा होगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कम होंगे, एंड वाइस वर्सा। तो जब हम पेडल लगाते हैं, उसका रेडियस बड़ा होता है, मतलब हमने एक पेडल लगाया, और जो दूसरा वाला ड्रिवन व्हील होता है, उस ये छोटा, जो छोटा वाला होता है, वो ज़्यादा राउंड करेगा। अगर मान लो इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 5 है, तो उसका एक रेवोल्यूशन, इसका एक रेवोल्यूशन, इसके 5 रेवोल्यूशन होंगे। तुम नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, एक बार पैडल घुमाया, व्हील बहुत तेजी से घूमता है, ए एंड डी काइंड ऑफ थिंग। और जब गियर, अगर मान लो दोनों तुमने इक्वल कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, कि तुमने एक पैडल मारा तो वो भी, रेयर व्हील भी एक ही राउंड से आगे जाएगा। होता है ना जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वी डू लाइक दैट, गियर चेंज जो होता है। नॉर्मली गियर साइकिल में क्या होता है, सपोज यहाँ पे 5 गियर हैं, 1 2 3 है इसमें, तो इसमें 1 2 3 है, तो उसको बोलते हैं 3 into 3, 9 गियर वाली साइकिल हो गई वो। कई बार होता है 8 into 3, 24 गियर्स, तो सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो नॉर्मल साइकिलिंग में हम ये करते हैं।
अब यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब साइकिल ऊपर, वांट टू स्टॉप इट। क्या होना चाहिए तारुण्य? हमें साइकिल को रोकना है। होना चाहिए तो बी। बी होना चाहिए, बी इज द आंसर। ये डायरेक्शन वाला तो मैम कराएंगी शायद क्वेश्चन। ये नहीं है हमारा। आई थिंक दिस पेपर इज डन नाउ। तो अगली क्लास में तुम लोग आ रहे हो, अगली क्लास में ऑफलाइन? अगली क्लास में सब 23 का पेपर, ठीक है। बुकलेट नंबर 3 लेके आना। यूसीट बुकलेट 3 लेके आओगे, ठीक है। एंडिंग द क्लास।